हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 13 जिसका नाम है द डॉल्फिन, द सेवियर और द इनचैंटिंग म्यूज़िक, इस स्टोरी को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर का टाइटल दिया गया है डॉल्फिन द सेवियर, या फिर इसका एक और टाइटल है द इनचैंटिंग म्यूज़िक। तो डॉल्फिन यहाँ पे एक मछली है और वो एक सेवियर का काम करती है, मतलब बचाने का काम करती है। मतलब इस स्टोरी में आपका कहानी के द्वारा ये पता चलेगा कि डॉल्फिन जो है वो एक सेवियर बन गई थी, मतलब किसी का जीवन बचाया था। ठीक है। और या फिर इस कहानी का अगर आप पढ़ोगे तो आप एक और टाइटल दे सकते हो इस कहानी को, द एन्चेंटिंग म्यूज़िक, यानी एक मधुर संगीत। ठीक है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद इन बातों को समझ पाएंगे कि इसका ये टाइटल क्यों दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए वंडरफुल म्यूजिशियन एरियन लिव्ड इन द सिटी ऑफ कोरिन्थ। एक समय की बात है, एक बहुत ही शानदार वंडरफुल म्यूजिशियन संगीतज्ञ थे जिनका नाम था एरियन, और वो कोरिन्थ शहर में रहा करते थे। ठीक है। ही वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ द एरिया, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो है उस क्षेत्र के बहुत बेस्ट सिंगर थे, बहुत अच्छे गायक थे, बहुत ही सबसे अच्छे गायक थे। पीपल वर ऑलवेज प्रेजिंग हिज स्वीट म्यूज़िक, लोग उनके संगीत की, मधुर संगीत की हमेशा प्रेजिंग करते थे, यानी तारीफ़ करते थे। इवन द किंग ऑफ कोरिन्थ वाज हिज फ्रेंड, और यहाँ तक कि जो कोरिन्थ शहर में, जिस शहर में वो रहते थे, वहाँ का जो राजा था वो भी उनका दोस्त था। किसका? एरियन का, जो एक म्यूजिशियन थे। वन समर, एक बार गर्मी की बात है, मतलब गर्मी का मौसम था। ही वॉज इन्वाइटेड टू वेनिस इटली फॉर द पीपुल देयर विश टू हियर हिम सॉन्ग। एक बार गर्मी के समय की बात है, और उनको इटली के शहर वेनिस में लोगों ने उनकी म्यूज़िक सुनने के लिए, उनकी गाने को सुनने के लिए उनको इन्वाइट किया। ही विजिटेड सेवरल सिटीज़ ऑफ इटली, वो इटली के बहुत सारे शहरों में भ्रमण कर चुके थे। एंड एवरीवेयर ही वॉज नॉट ओनली पेड फॉर हिज म्यूज़िक, और वहाँ पर न केवल उनको पैसे मिले उनकी परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि उनकी म्यूज़िक को एडमायर भी किया गया, उनकी म्यूज़िक की प्रशंसा भी की गई। एट लास्ट, आखिर में ही डिसाइडेड टू गो होम, आखिर में जब वो दुनिया में घूम लिए, मतलब इटली के सारे शहरों में, तो उन्होंने अपने शहर कोरिन्थ जाने का निश्चय किया। बाय नाउ ही वॉज द वेल्दी मैन, और इतना दुनिया भर में गाया उन्होंने, पूरे इटली में अलग अलग शहरों में गाया, तो उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था, इसलिए वो बहुत ही संपन्न आदमी बन गए थे, अमीर आदमी बन गए थे। एट दैट टाइम देयर वॉज अ शिप रेडी टू सेल फॉर कोरिन्थ, और उस समय वो अपने शहर, अपने रहने वाले स्थान कोरिन्थ जाने के लिए शिप के लिए तैयार हो गए थे, और शिप भी तैयार था। एंड द कैप्टन एग्रीड टू टेक हिम, और जो जहाज़ का कैप्टन था वो उनको ले चलने के लिए सहमत हो गया था। बट द शिप बिलोंगेड टू द पायरेट्स, परंतु वो जिस शिप से जा रहे थे, वो शिप जो है वो समुद्री लुटेरों, यानी जो समुद्र के जहाज़ों को लूट लेते हैं, ऐसे लुटेरों से संबंधित था। व्हेन दे हियर डैट एरियन हैड ए लार्ज वेल्थ विद हिम, जब उन्होंने सुना कि एरियन के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो विद हिम, उनके पास बहुत सारा पैसा है, दे बिगेन टू मेक प्लान टू रॉब हिम, तो उन्होंने क्या किया? एरियन को लूटने का प्लान बनाना शुरू किया। द ईजिएस्ट वे, सेड द कैप्टन, इज टू थ्रो हिम इन टू सी, एरियन ओवर हियर दैम कॉन्स्पिरेटिंग अगेंस्ट हिम। तो जब उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया, तो कैप्टन ने कहा सबसे आसान तरीका क्या होगा उसको लूटने का। ठीक है, तो किसी ने कहा उन लुटेरों में से, इज़ टू थ्रो हिम इनटू सी, उसको हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए। जब ये सब आपस में बातें कर रहे थे, तभी एरियन ने उनकी जो कॉन्स्पिरेशन था, मतलब जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, उसने सुन लिया। प्लीज़ टेक एवरीथिंग आई हैव आई सेड, बट स्पेयर माई लाइफ। जब उसने ये सब सुना तो वो उनसे प्रार्थना करने लगा कि प्लीज़ टेक एवरीथिंग आई हैव, ही सेड
बट स्पेयर माई लाइफ। जब उसने ये सब अपने खिलाफ साजिश सुनी तो उसने उन सभी साजिशकर्ताओं से कहा, प्लीज़ टेक एवरीथिंग आई हैव, जो प्लीज़ कृपया मेरा सब कुछ ले लो जो मेरे पास है, धन संपत्ति सब ले लो, बट स्पेयर माई लाइफ, परंतु मेरे जीवन को छोड़ दो, मुझे मत मारो। बट दे हैड मेड अप देयर माइंड टू किल हिम, परंतु उन सभी ने उसको मारने का निश्चय कर लिया था। दे वर अफ्रेड डैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग, क्योंकि वो सब डर गए थे कहीं अगर इसको हमने छोड़ दिया जिंदा तो ये हमारी जो खिलाफ जो है रिपोर्ट राजा को कर देगा और फिर राजा हमें मार देगा। ठीक है, म्यूजिशियन ने ऐसी प्रार्थना की कि भाई हमारी जीवन को छोड़ दो और बाकी सब कुछ ले लो हमारा, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था उसको मारने का कि कहीं हमारी रिपोर्ट ना कर दइए। तो उन्होंने उससे कहा, मतलब म्यूजिशियन से कहा यानी एरियन से कहा, वी विल नॉट स्पेयर योर लाइफ, हम तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं छोड़ सकते, मतलब तुम्हें मतलब जिंदा नहीं छोड़ सकते, बट वी विल गिव यू ए चॉइस, परंतु हम तुम्हें एक चॉइस दे सकते हैं, चुनने का मौका दे सकते हैं। यू कैन आइदर जंप ओवरबोर्ड इनटू द सी, या तो तुम ओवरबोर्ड से मतलब शिप के ओवरबोर्ड से कोने से समुद्र में छलांग मार लो, और बी किल्ड विद योर ओन स्वॉर्ड, या फिर अपनी तलवार से, स्वॉर्ड मतलब तलवार, अपनी तलवार से ही अपने आप को ख़त्म कर लो। व्हाट इज़ योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस क्या है। तो जब एरियन ये सुनता है तो एरियन कहता है, आंसर देता है, आई शैल जंप ओवरबोर्ड, मुझे शिप से कूद के मरना पसंद है, तलवार मार के नहीं पसंद है, मतलब मैं नहीं मरना चाहता। बट प्लीज़ ग्रांट मी ए फेवर, कहता है कि भाई ठीक है मरना तो है ही है, बस मेरे लिए एक फेवर कर दो, मेरा एक फेवर स्वीकार कर लो। तो कैप्टन पूछता है, व्हाट इज़ इट, आस्क्ड द कैप्टन, कैप्टन उससे पूछता है भाई तुम्हारा क्या फेवर है, क्या तुम चाहते हो हमसे। तो जो एरियन होता है म्यूजिशियन वो कहता है, अलाउ मी टू सिंग टू यू माई बेस्ट सॉन्ग, कृपया मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गाना गाने का मौका दो ताकि मैं आपके लिए गा सकूं। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ, डैट एज सून एज इट संग, जैसे ही मैं गा लूँगा, आई विल जंप इनटू द सी, मैं समुद्र में कूद जाऊँगा। द सेलर्स हैड हियर्ड अबाउट द एन्चेंटिंग म्यूजिक, अच्छा जो नाविक था उसने एरियन के करामाती जो म्यूज़िक था, मतलब बहुत सुंदर संगीत था, उसके बारे में सुन रखा था पहले से। दे एग्रीड, वो सहमत हो गए। फॉर दे टू वांटेड टू हियर एरियन सॉन्ग, ठीक है, वो भी चाहते थे कि भाई इतना अच्छा म्यूजिशियन है, उसका गाना सुनने का मौका मिलेगा। सो एरियन सैंग टू देम ए वंडरफुल सॉन्ग, जब वो अलाउ कर देते हैं तो एरियन जो है एक बहुत ही अच्छा गाना उनके लिए गाता है। ठीक है, सो स्वीट एंड टचिंग दैट द सेलर्स वर स्पेल बाउंड, और वो इतना मीठा और इतना बढ़िया गाता है कि सेलर जो थे, मतलब जो नाविक था, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था, मतलब इतना वो खो गया था संगीत में। एज सुन एज द सॉन्ग वाज संग, और जैसे ही उसका गाना उसने गा लिया, ही जंपेड इनटू द सी, और वो तुरंत क्या हो गया, समुद्र में कूद गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहीं पे आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लेंगे, और फिर इसके एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।